अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देन आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। फिर चाहे बात पास्ट की हो, फ्यूचर की, रिलेशनशिप की, तुम्हारा जो करंट सिचुएशन है उसकी हो, अगर तुमने ये वीडियो अपने 100% अटेंशन देकर देख लिया 2 से 3 मिनट निकाल कर, देन उसके बाद जो तुम्हें सॉल्यूशन मिलने वाला है ना ब्रो, तुम 50 to 80% अपना ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ऐसे खत्म कर सकते हो। एक ऐसे कॉपी पेन ले लेना, ठीक है, उसके बीच में जहाँ खाली पन्ना हो ऐसे 2 लाइन ले लेना, 2 लाइन खींच लेना। एक साइड लिखना व्हाट आई कैन कंट्रोल, एंड दूसरे साइड लिखना, ए कॉलम में लिखना व्हाट आई कैन कंट्रोल, बी कॉलम में लिखना व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल। मतलब ए कॉलम में तुम वही चीजें लिखना तुम जो कंट्रोल कर सकते हो, और बी कॉलम में तुम वो चीजें लिखना जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। डेली रात को सोने से पहले तुम्हारे कंट्रोल में जितनी भी चीजें हैं, 1 से लेकर 2 3 4 वॉट एवर, व्हाट आई कैन कंट्रोल ए कॉलम में लिख देना, एंड जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, व्हाट आई कैन नॉट कंट्रोल, बी कॉलम में लिख देना। एंड डेली जब तुम यही करोगे ना ब्रो, तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। तुम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर आइडेंटिफाई करने लगोगे कि कौन सी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, एंड तुम्हारा ये लाइफ स्टाइल बन जाएगा। तुम्हारा ब्रेन इस लेवल का ट्रेंड हो जाएगा ना कि ओवर थिंकिंग करना तुम्हारे लिए कोसों दूर की बातें हो जाएगी। एंड इस ट्रिक को मैंने खुद इंप्लीमेंट किया, इससे बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मेरे को मिला है। एंड दूसरा तरीका है स्टार्ट मेडिटेशन। डेली सुबह 5 मिनट ही सही मेडिटेशन करो, 2 मिनट ही सही, लेकिन करो मेरे भाई। शाम को सोने से पहले करो मेडिटेशन। जब तुम मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ नया सीखते हो, बिजी रहते हो ना बहुत ज़्यादा, तो ओवर थिंकिंग बहुत कम करते हो। तुम ओवर थिंकिंग कब करते हो तुम्हें पता है? जब तुम खाली बैठे रहते हो। ओवर थिंकिंग करने का मतलब है बहुत ज़्यादा सोचना, और बहुत ज़्यादा इंसान तभी सोचता है जब खाली बैठा रहता है। अगर कुछ करता रहता है तो उसका दिमाग बटा रहता है इधर या उधर या अपने काम के ऊपर। एंड मैं यही चाहता हूँ कि तुम एक गोल सेट करो, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। खाली मत बैठो मेरे भाई, जवानी की एनर्जी ऐसे खराब मत होने दो। अभी जो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है ना मेरे भाई, 40 साल के इंसान के अंदर वो चीज़ नहीं है, 60 साल के इंसान के अंदर वो नहीं है। तुम्हें एक रियलिटी बताता हूँ, 40-50 साल के लोग ये सोचते हैं कि साला काश मैंने 20 से 25 की उम्र में ये काम कर लिया था तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तुम इसी टाइम को, इसी एनर्जी को साला किसी ऐसे इंसान के लिए वेस्ट कर देते हो, या किसी ऐसी एक्टिविटीज में, ऐसी बकचोदी में वेस्ट कर देते हो जिससे तुम्हारी लाइफ में इंप्रूवमेंट का नाम पे घंटा होता है। कि जब भी तुम्हारा ओवर थिंकिंग हो, ऐसे कॉपी पेन लेकर बैठना डेली, शाम को सोने से पहले व्हाट आई कैन कंट्रोल, मैं तो क्या कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको एक साइड लिखना, और दूसरे साइड ये लिखना कि मैं क्या कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है उसके ऊपर तुम अपना 100% दे देना, उसको उसके ऊपर पकड़ बनाने के लिए अपना 100% दे देना, और जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ देना। तुम किसी इंसान को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी इंसान की जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी इंसान की बिहेवियर को, थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम किसी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उस सिचुएशन में तुम्हें रिएक्ट कैसे करना है, तुम्हें एक्शन कैसे लेना है, ये कंट्रोलिंग तुम्हारे ऊपर हमेशा रहती है। बैठा रहते हैं साला, हमेशा घड़ी घड़ी चीज़ें सोचते रहते, निगेटिव अफर्मेशन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी है, उसने मेरे को छोड़ दिया, उसने मेरे को भाव नहीं दिया, उसने मेरे को इग्नोर कर दिया, उसने आज मेरे से बोली नहीं, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे घर वाले मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। अफर्मेशंस करना स्टार्ट कर दो मेरे भाई। यूट्यूब पर सबसे बेस्ट वीडियो है संदीप माहेश्वरी सर की, मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम का अफर्मेशन वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। एंड सुबह शाम अगर तुम 5-5 मिनट निकाल कर उसे सुनते हो ना भाई, तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा उससे। मेरी लाइफ में ना एक पॉजिटिव वे, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव चेंजिंग आ रहा है। मैं डेली कहता हूँ, सुबह उठता हूँ तो पहले अफर्मेशन सुनता हूँ, रात को अफर्मेशन सुन के सो जाता हूँ।